हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स लॉजिक्स में। फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के लिए जो है एक इम्पॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे इम्पॉर्टेंट एंड थीम्स। तो वो भी हम कवर करने वाले हैं दिसंबर 2024 के आपके जो भी इम्पॉर्टेंट डेज रही हैं, साथ ही में उनकी क्या थीम्स रही हैं, ये सभी आज के सेशन में हम कवर करेंगे। और फ्रेंड्स, यही नहीं, मैं आपको आज सारे इम्पॉर्टेंट डे मेमोरी ट्रिक्स की हेल्प से याद भी कराऊंगी। तो इस वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहेगा फ्रेंड्स। पहले हम सारे इंपॉर्टेंट डेज को याद करेंगे, उसके बाद हम कुछ एमसीक्यूज यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, वो थोड़ा सा रिवीजन के लिए। पीडीएफ भी आप लोगों को मिल जाएगा, जो कि आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है करंट अफेयर्स लॉजिक्स। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया गया है। तो आइए फ्रेंड्स, आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, हर एक मंथ के लिए हमें कुछ ना कुछ हिंट लेनी होती है कि हम किस तरह से उस मंथ की डेट को उसके साथ कनेक्ट कर सकती हैं। तो दिसंबर के लिए हम क्या हिंट ले सकते हैं? दिसंबर में फेमस इंपॉर्टेंट एक फेस्टिवल मनाया जाता है, क्रिसमस। सभी इससे रिलेट कर सकती हैं। 25 ऑफ दिसंबर को मनाते हैं क्रिसमस, है ना। तो दिसंबर के मंथ में आता है और क्रिसमस के टाइम पे जो है हम किस चीज़ को लेते हैं? स्नो लेते हैं। पूरा वाइट वाइट, देखिए हर तरह एटमॉस्फेयर वाइट वाइट, पूरा स्नोमैन बनाते हैं। तो बर्फ़ पड़ रही होती है और जब स्नो गिरती है तो ठंड भी बहुत होती है ना। तो ये दो शब्द हमारे रहेंगे, जैसे क्रिसमस हो गया, स्नो हो गया, ठंड हो गया। ये सारे जो कीवर्ड्स हैं ये हमें रिलेट करेंगे दिसंबर के महीने से, ठीक है। तो जहाँ ये कीवर्ड्स आएंगे समझ लीजिए मंथ कौन सी बात हो रही है, दिसंबर की। चलिए स्टार्ट करती हैं। 1 दिसंबर को देखिए आता है वर्ल्ड एड्स डे। इस दिन की बात करते हैं वर्ल्ड एड्स डे की। देखिए, वर्ल्ड एड्स डे की अगर थीम की बात करें, जो कि है टेक द राइट्स पाथ, माई हेल्थ माई राइट, ठीक है। तो ये इसकी जो है 2024 की थीम रही है। एग्ज़ाम में क्या होता है ना फ्रेंड्स, थीम से भी जो है अक्सर आपके क्वेश्चन आ जाते हैं, इसलिए आप लोगों को थोड़ा सा थीम पर भी जो है ध्यान देना है, ओके। जो वर्ल्ड एड्स डे है इसकी शुरुआत जो है कब से हुई थी? देखिए, 1988 से ये दिन जो है वो मनाया जाने लगा था, ठीक है। तो अब इसको हम कैसे याद कर सकते हैं? देखिए, क्रिसमस पे आप कहीं भी घूमने का प्लान करते हो, बहुत सारे जो ऑफिसेज होते हैं उनकी छोटी छोटी ट्रिप्स भी जाती है। तो क्रिसमस पे प्लान करते हो आप लोग किसी ट्रिप के लिए। अब जो किसी भी ट्रिप के लिए प्लान करोगे ना, तो उसके बारे में पहले आपको वहाँ पे देखना पड़ेगा ना। ऐसा तो है नहीं कि आपने डायरेक्ट टिकट बुक कर दिए। तो अब आप क्या कर रहे हो ना, आप सबसे पहले देखिए, सबसे पहले ना उस जगह के बारे में कुछ एड्स वगैरह देख रहे हो, है ना, कि वहाँ का कहाँ कहाँ घूम सकते हैं, क्या क्या खाने की चीज़ें स्पेशल हैं, क्या क्या टूरिस्ट प्लेसेस हैं। तो आप सबसे पहले क्या कर रही हो? एड्स देख रही हो घूमने जाने से पहले, ठीक है। तो पहले से देखिए कौन सी डेट हो गई? फर्स्ट। एड्स मतलब उसके बारे में जैसे हम वीडियोज़ वगैरह देखते हैं उसकी बात कर रहे हैं। तो एड्स से हम कौन सा बनाएंगे? एड्स बनाएंगे। और हम क्रिसमस पे प्लान कर रहे हैं, इट मीन्स दिसंबर मंथ। तो 1 दिसंबर को आपका हो गया वर्ल्ड एड्स डे। वैसे कुछ स्पेसिफिक देखिए डेट होती हैं, अगर आप कोशिश करें तो उनको डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट हो गई, किसी भी महीने का मिड हो गया और लास्ट हो गया, है ना। ये कुछ ऐसे स्पेसिफिक डेट्स होती हैं, इनको आप लोग कोशिश करें डायरेक्ट याद करने की। चलिए कोई बात नहीं, 2 दिसंबर की आगे बात करते हैं, जिस दिन मनाते हैं नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे। ये दिन देखिए, इस दिन क्या हुआ था? इस दिन भोपाल गैस डिज़ास्टर हुआ था, काफ़ी सारे लोगों की जान गई थी। तो इसकी याद में ये दिन ऑब्ज़र्व किया जाता है। इस इंसिडेंट की बात करते हैं तो ये हुआ था 1984 में। केमिकल पॉइजनियस था मिसाइल आइसोसाइनेट, जो लीक हो गई थी ये गैस एक तरह से। और इसकी वजह से काफ़ी सारे लोगों की दम घुटने से, देखिए कितना पोल्यूशन फैल गया था इस गैस की वजह से। तो सांस नहीं लोग ले पा रहे थे। तो बहुत सारी जानें गई थी इस दिन, ठीक है। तो 2 दिसंबर मनाते हैं और इसकी थीम इस बार देखो क्या है? क्लीन एयर ग्रीन अर्थ अ स्टेप टुवर्ड्स सस्टेनेबल लिविंग। तो ये इसकी 2024 की थीम है। 2 दिसंबर को अभी एक और इम्पॉर्टेंट डे है, पहले उससे कवर कर लेते हैं, फिर सबको इकट्ठा याद कर लेंगे, ठीक है। वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे भी इस दिन मनाया जाता है, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस, जिसकी थीम है एम्पावरिंग जनरेशंस थ्रू डिजिटल लिटरेसी, ठीक है। और 2 दिसंबर को ही आता है इंटरनेशनल डे फॉर द अबोलिशन ऑफ स्लेवरी, गुलामी के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। ये तीनों हम मनाते हैं कब? 2 दिसंबर को।
अब देखिए हम इसको कैसे याद करेंगे, है ना। तो अब देखिए आपने सबसे पहले किसमस पे आप घूमने जा रहे हो तो आपने एड्स वगैरह देख ली, है ना। अब आप क्या करोगे, अब आप क्या कर रहे हो ना, आप कंप्यूटर पर उसके बारे में क्या कर रही हो, सर्च कर रही हो, ठीक है। कंप्यूटर पर पूरा उस जगह के बारे में आप सर्च कर रही हो, लेकिन आपने उस जगह के बारे में दो चीज़ें कुछ इम्पॉर्टेंट ऐसी देखी कि आप बहुत ज़्यादा सोच में पड़ गए कि हम जाए भी या नहीं जाए। एक आपको क्या लगा कि वहाँ पे पोल्यूशन अब बहुत ज़्यादा हो गया है। दूसरी चीज़ आपने क्या देखी कि अब वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्लेवरी है, बहुत ज़्यादा गुलामी वाली चीज़ें चल रही हैं, लोग एक दूसरे के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। तो देखिए दो चीज़ें आपने जब देखी ना तो आप सोच में पड़ गए कि यार हमें जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। तो 2 से 2 दिसंबर कंप्यूटर पर सर्च करें। कंप्यूटर से हो गया देखिए वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे, पोल्यूशन से हो गया नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे, एंड स्लेवरी से देखिए यहाँ पे कीवर्ड मिल गया हमें इंटरनेशनल डे फॉर द एबोलिशन ऑफ स्लेवरी। तो ये 3 हमारे इंपॉर्टेंट डे हमने एक छोटी सी जो है स्टोरी से हमने कवर कर लिए हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे बात करते हैं। 3 दिसंबर को आता है इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, विकलांग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। और देखिए इसकी थीम है एम्पलीफाइंग द लीडरशिप ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी फॉर एन इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल फ्यूचर, ठीक है। तो ये इसकी रही है 2024 की थीम। याद करना इसे भी बहुत ईजी है। देखिए कहीं भी देखिए जब हम प्लान करते हैं तो हम बहुत सारी चीज़ें अपने लिए देखते हैं कि क्या क्या हमें रखना है, क्या क्या नहीं रखना है ना। जैसे हम पैकिंग वगैरह करते हैं तो हम यहाँ पे डिसेबल जो पर्सन है उनकी बात कर लेते हैं। जस्ट फॉर हिंट हम दे यहाँ पे इसकी बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि ऐसा होना चाहिए। तो जो डिसेबल पर्सन है देखिए वो जो है अपनी प्लानिंग 3 दिन पहले कर रही हैं कि उनको एक्स्ट्रा कुछ अगर सामान की ज़रूरत होगी तो वो अपनी प्लानिंग 3 दिन पहले कर रहे हैं। तो 3 से हमारा हो गया 3 दिसंबर। और कौन कर रहे हैं, डिसेबल। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट डे हो गया इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, ठीक है। तो ये हमारा डे हमें याद रखना है 3 दिसंबर को। 4 दिसंबर आता है इंडियन नेवी डे, भारतीय नौसेना दिवस। ये हमें डायरेक्ट देखो याद होना चाहिए। कुछ ऐसे मैंने वही बोला कि कुछ ऐसे स्पेसिफिक डे होते हैं देखिए जिसके लिए ट्रिक्स की ऐसा कोई हमें ज़रूरत नहीं होती है। नेवी डे आपका बहुत ज़्यादा जब हम क्वेश्चंस करते हैं करंट अफेयर्स के तो भी हम बहुत बार डिस्कस करते हैं। तो 4 दिसंबर को ये मनाते हैं। इंडियन नेवी जो है इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी। हेडक्वार्टर देखिए न्यू दिल्ली में है। इसकी थीम बहुत इंपॉर्टेंट होगी एग्ज़ाम के लिए, स्ट्रेंथ एंड पावर थ्रू इनोवेशन एंड इंडिजेनाइजेशन, ठीक है। थीम आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। आइए आगे बात करते हैं नेक्स्ट डेज़ की। नेक्स्ट में देखिए 5 दिसंबर को है इंटरनेशनल वॉलंटियर डे, अंतर्राष्ट्रीय स्वयं सेवक दिवस। थीम इसकी है रिकॉग्नाइज वॉलंटियर्स कंट्रीब्यूशन टू अचीविंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। और 5 दिसंबर को ही वर्ल्ड सॉइल डे भी मनाते हैं, विश्व मृदा दिवस। थीम इसकी याद रखिएगा केयरिंग फॉर सॉइल्स, मीज़र, मॉनिटर, मैनेज। अब हमें इसे दोनों दिन को कैसे याद करेंगे। देखिए जब क्रिसमस का टाइम होता है ना हर जगह स्नो होती है ना। हर जगह जैसे उस जगह पे जब एक बार मिट्टी दिख रही होती है, सॉइल दिख रही होती है ना, लेकिन अब सॉइल की जगह पर क्या दिख रहा है, स्नो दिख रहा है। सिर्फ स्नो स्नो दिख रहा है चारों तरफ। तो अब देखिए जब स्नो दिख रहा है तो आप सभी जानते होंगे कि बर्फ़ में ना स्नोमैन ज़रूर बनाते हैं सब लोग, है ना। ये एक तरीके का खेल है, मज़ेदार खेल है और बहुत ज़्यादा मज़ा भी आता है। तो अब कुछ वॉलंटियर्स आए हुए हैं मौज मस्ती करने के लिए। तो उन्होंने क्या किया कि 5-5 का ग्रुप बना लिया और इस चीज़ का कंपटीशन रखा कि किसका स्नोमैन जो है वो सबसे अच्छा होगा। तो स्नोमैन बनाने का उन्होंने जो है वो कंपटीशन रखा है जिसके लिए 5-5 का क्या किया, ग्रुप बनाया गया। तो अब देखिए स्नो से हमारा दिसंबर मंथ हो गया। 5-5 के ग्रुप से 5 दिसंबर की हम बात कर रही हैं। हर जगह सॉइल की जगह स्नो है। तो सॉइल वर्ल्ड सॉइल डे एंड वॉलंटियर्स ये हो गया इंटरनेशनल वॉलंटियर डे, ठीक है। तो दोनों डे आपको याद हो गए होंगे जो कि मनाते हैं हम 5 दिसंबर को। 6 दिसंबर को भीमराव अम्बेडकर जी की डेथ एनिवर्सरी यानी इनकी पुण्यतिथि होती है जिसे महापरिनिर्वाण दिवस भी कहा जाता है। इसमें कंफ्यूज मत होना, कई बार ऐसे लिखा आता है कि
परिनिर्वाण दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? ठीक है, इस तरह से आ सकता है 6 दिसंबर को। इस बार भीमराव अम्बेडकर जी की 69th डेथ एनिवर्सरी ऑब्जर्व की गई है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की बात करें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के चीफ आर्किटेक्ट थे और इंडिपेंडेंट इंडिया के स्वतंत्र भारत के पहले लॉ मिनिस्टर भी थे। ठीक है, तो इसको डायरेक्टली याद रखिए कि 6 दिसंबर भीमराव अम्बेडकर जी की मनाई जाती है पुण्य तिथि। नेक्स्ट बात करते हैं 7 दिसंबर को। देखिए इंपॉर्टेंट डे कौन कौन सी है। आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे, सशस्त्र सेना झंडा दिवस। ये दिन 7 दिसंबर 1949 से एनुअली जो है मनाया जा रहा है। और इस दिन इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे भी मनाया जाता है, जिसे कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस। थीम देखो क्या है इसकी, सेफ स्काई सस्टेनेबल फ्यूचर टुगेदर फॉर द नेक्स्ट 80 ईयर्स। ठीक है, तो ये इसकी जो है वो थीम है 2024 की। अब देखिए हम इसको याद कैसे करेंगे। अच्छा, अगर हम बात करते हैं आजकल, अगर आप देखिए तो क्रिसमस ऐसा नहीं रह गया है कि सिर्फ कुछ ही कंट्रीज़ का एक इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है या क्रिश्चियंस का है। अब तो हर जगह, इंडिया हो चाहे कोई भी कंट्री हो, सब लोग मिलकर एक साथ जो है क्रिसमस को अब सेलिब्रेट करते हैं। तो मोस्टली सभी कंट्रीज़ से हम उनके फ्लैग ले लेंगे, क्योंकि अलग अलग कंट्रीज़ की बात कर रही हैं ना। तो अलग अलग कंट्रीज़ में सब लोग क्रिसमस एक साथ मिलकर सेलिब्रेट करें। तो और 7 से बन गई कौन सी डेट, 7। ओके, तो सभी नागरिक देखिए एक साथ मिलकर सेलिब्रेट कर रही हैं ना। तो नागरिक आ गया हमारा अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस में। तो आपको सारी हिंट मिल गई होगी दोनों इम्पॉर्टेंट डेज की। आगे बात करते हैं 9 दिसंबर को मनाते हैं इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे, अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस। इसकी थीम देखिए है यूनाइटिंग विद यूथ अगेंस्ट करप्शन शेपिंग टुमारोज इंटीग्रिटी। ठीक है, तो ये दिन जो है वो मनाया जाता है 9 दिसंबर को। अब देखिए हर कोई मोस्टली अगर आप देखें तो रेजोल्यूशन नए साल पे लेते, लेकिन क्रिसमस पे हमने क्या सोचा, हमने क्रिसमस पे सोच लिया कि हम न्यू ईयर पे क्या रेजोल्यूशन लेंगे कि हम अब से करप्शन को बिल्कुल क्या करेंगे, नो करेंगे, है ना। बिल्कुल करप्शन नहीं, भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए, हम उसका विरोध करेंगे। हम ऐसा सोच रहे हैं क्रिसमस पे कि हम अब से नए साल पे ऐसा शुरू कर देंगे। तो देखिए करप्शन को नो करेंगे, नो का मीन्स हो गया कौन सी डेट, 9। और क्रिसमस पे हमने सोचा यानी 9 दिसंबर। कौन सा दिन आता है, इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे। ठीक है, अब 10 दिसंबर को आता है देखिए ह्यूमन राइट्स डे। ह्यूमन राइट्स डे की जो है थीम है आवर राइट्स आवर फ्यूचर राइट नाउ। ठीक है, सो ह्यूमन राइट्स डे यानी मानवाधिकार दिवस जो है ये आपका मनाया जाता है कब, 10 दिसंबर को इसको सेलिब्रेट करती हैं। अब देखिए हमने करप्शन को नो तो करा कि हम करप्शन नहीं करेंगे, और हमने एक और चीज़ सोची अगले ही दिन कि हम जो है ह्यूमन्स के राइट्स जो है यानी हमारे क्या क्या अधिकार हैं उसके बारे में भी सबको जागरूक करेंगे। तो नेक्स्ट डे यानी 10 दिसंबर को मनाते हैं ह्यूमन राइट्स डे। 11 दिसंबर को देखिए इंपॉर्टेंट डे है। फर्स्ट इज़ इंटरनेशनल माउंटेन डे, जैसे हम कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय दिवस। इस दिन जो है मनाया जाता है 11 दिसंबर को। एंड इसकी थीम हमारी है देखिए माउंटेन सॉल्यूशंस फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। इस दिन यूनिसेफ डे भी मनाते हैं। यूनिसेफ यानी यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड। स्थापना हुई थी इसकी 11 दिसंबर 1946 को। हेडक्वार्टर जो है इसका न्यू दिल्ली में है। एंड थीम देखिए क्या है, एम्पावरिंग चिल्ड्रन ट्रांसफॉर्मिंग फ्यूचर्स। सो देखिए हम माउंटेन की जैसे बात करते हैं, तो जब भी हम पर्वत को अपने दिमाग में लेते हैं ना, तो हम हमेशा वो वाइट माउंटेन्स हमारे माइंड में आता है जो स्नो वाले होते हैं ना। तो हम स्नो वाले माउंटेन्स की बात कर रही हैं। तो जब कोई उस पर चढ़ाई करता है देखिए माउंटेन पे, तो उसे एक एक स्टेप करके जो है वो आगे बढ़ना है, क्योंकि माउंटेन वाली जगह ऐसा नहीं है कि आप कूद कूद के चल लोगे या भाग भाग के चल रहे हो, क्योंकि वो सेफ़ नहीं है, इतना ज़्यादा सुरक्षित नहीं है। तो बहुत सावधानी से आपको उस पे चढ़ना होता है, एक एक स्टेप आगे बढ़ के। तो एक एक स्टेप से मतलब 11 माउंटेन, हम स्नो की बात कर रही हैं तो 11 दिसंबर देखिए। और माउंटेन भी वर्ड आ गया, और सेफ़ से हमारा बन गया यूनिसेफ। थोड़ी सी हम यहाँ पे राइम ले रही हैं, सेफ़ यानी यूनिसेफ। ओके, तो सेफ़ नहीं है माउंटेन, इसलिए हमें एक एक करके अच्छे से स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है माउंटेन्स पे। तो चलिए हम भी बात करते हैं नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट डे की।
यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे, इसकी थीम क्या रखी गई है? हेल्थ इज इन ऑन द गवर्नमेंट, इट इज़ ऑन द गवर्नमेंट। तो ये इसकी रखी गई है जो है 2024 की थीम। अब देखिए ठंड में क्या होता है, जब बहुत ज़्यादा ठंड होती है, जैसे अभी एक्सट्रीम ठंड शुरू हो गई है ना, दिसंबर एंड से बिल्कुल ऐसा हो गया है मौसम, तो हेल्थ ख़राब होने के चांसेस होते हैं कि जैसे गला ख़राब हो गया, फीवर आ गया, ठंड लग गई है ना। तो क्या होता है ना, ठंड जब ज़्यादा होती है ना तो ऐसा लगता है जैसे 12 बज गए हमारे, है ना भाई, बस सिर्फ कंबल के अंदर पड़े रहें और कुछ ना करें बस। तो हेल्थ पर भी हमें ध्यान देना है, नहीं तो हमारे 12 बज सकते हैं। तो 12 से और ठंड सी हो गया 12 दिसंबर। उसके बाद देखिए 14 दिसंबर को आता है नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। इसका पर्पस क्या है? देखिए इस दिन को मनाने का, टू शोकेस द अचीवमेंट ऑफ नेशन इन एनर्जी इफिशिएंसी एंड कंजर्वेशन। सो एनर्जी कंजर्वेशन में, एनर्जी इफिशिएंसी में जो भी हमने अचीवमेंट हासिल करी है ना, उसको शोकेस करना ही इस दिन का मेन उद्देश्य होता है। अब देखिए इस इम्पॉर्टेंट डे को किस तरह से हम याद कर सकते हैं। तो देखिए क्रिसमस की अगर हम यहाँ पे बात कर रही हूँ कि क्रिसमस को हम लोग हिंट ले रहे हैं ना, तो क्रिसमस की हम बात करेंगे। तो क्रिसमस अगर आप कहें तो नाइट फेस्टिवल आप इसको एक तरीके से कह सकते हैं, बिकॉज इट इज़ द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। बहुत ज़्यादा लाइट कंज्यूम होती है रात में, सब लोग घर को इतनी लाइट से डेकोरेट करते हैं ना कि रात में जो है क्रिसमस का और भी मज़ा आता है। अब हमें इतनी लाइटें जलानी है, इतना फ़न करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, दिन में अपनी एनर्जी को बचा के रखना पड़ेगा कि भाई रात में पूरा मज़ा करेंगे, रात भर जागेंगे, क्रिसमस पार्टी करेंगे, डांस करेंगे ना। तो हम दिन में अपनी एनर्जी को बचा रहे हैं, संरक्षित करें, उसके लिए हम वहाँ पे क्या करें, दिन में 14 घंटे सो रहे हैं, कि आज दिन में 14 घंटे सोते हैं ताकि रात भर जो है हम लोग सेलिब्रेट कर सकें। तो इस तरह से हम इसको याद कर सकते हैं। 16 दिसंबर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डे, जो कि आता है आपका विजय दिवस। विजय दिवस की बात करें, आपको डायरेक्ट याद रखना है इस दिन को, जो कि विक्ट्री डे भी कहते हैं। इंडो पाकिस्तान की जो वॉर 3 दिसंबर को स्टार्ट हुई थी, ऑफिशियली ये 16 दिसंबर को एंड हो गई थी। भारत की जीत के साथ में जो है ये जो वॉर है ये एंड हो गई थी। तो 16 दिसंबर को विजय दिवस के रूप में जो है मनाया जाता है। बांग्लादेश इस दिन अपना इंडिपेंडेंस डे भी सेलिब्रेट करता है। तो बांग्लादेश में ना इस दिन को बिजोय दिवस के नाम से जो है वो लोग सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि बांग्लादेश को इस दिन एक स्वतंत्रता मिल गई थी। तो इस दिन को याद रखिएगा, ये दिन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। 18 दिसंबर को आता है माइनॉरिटी राइट्स डे इन इंडिया, भारत में अल्पसंख्यक अधिकार दिवस। और इसकी देखिए थीम क्या रही है, प्रमोटिंग डाइवर्सिटी एंड प्रोटेक्टिंग राइट्स जो है इस दिन की थीम रही। अब देखिए जब हम 18 ईयर्स की हो गए हैं तो हम कहते हैं कि अब हम बच्चे नहीं रह गए, हम माइनर नहीं रह गए, अब हम बड़े हो गए हैं, कि हमारा ये राइट हो गया है कि अब हम क्रिसमस को अपनी हिसाब से, अपनी मर्जी से, अपने दोस्तों के साथ में सेलिब्रेट कर सकती है। तो अपने घर से भी हम यही बोलते हैं कि देखो अब हम बच्चे नहीं रह गए, माइनर नहीं रह गए, हम बड़े हो गए हैं, है ना, 18 के होते ही। तो 18 और क्रिसमस से हमारा हो गया दिसंबर मंथ। माइनर राइट्स दोनों वर्ड्स हमारे यहाँ पे इंक्लूड हो गए हैं। नेक्स्ट बात करते हैं 19 दिसंबर की, गोवा लिबरेशन डे यानी गोवा मुक्ति दिवस। गोवा को पोर्तुगीज़ रूल यानी पुर्तगाली शासन से आज़ादी मिल गई थी इस दिन 1961 में। तो इस दिन गोवा जो है वो अपना मुक्ति दिवस सेलिब्रेट करता है। ओके, तो याद रखिएगा इम्पॉर्टेंट डे है ये। वैसे याद डायरेक्ट हमें इसको रखना है। गोवा स्टेट, अच्छा बात करें क्या है, हमारे इंडिया का सबसे स्मॉलेस्ट स्टेट है अगर हम एरिया वाइज बात करते हैं तो। एंड कैपिटल यहाँ की याद रखिएगा क्या है, पणजी। 20 दिसंबर देखिए कौन सा डे मनाते हैं हम, इंटरनेशनल ह्यूमन सोलिडारिटी डे, अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस जो है इस दिन मनाया जाता है। इस दिन अनेकता में एकता का जो आइडल है उसको हम सेलिब्रेट करने के लिए ये इम्पॉर्टेंट डे जो है वो मनाते हैं। अब हम इसको कैसे याद करेंगे, देखिए अब क्रिसमस पे तो अब अगर हम इस टाइम देखें तो सब एकता के साथ, सब मानव जो है एकता के साथ मिलकर क्रिसमस को सेलिब्रेट करते हैं, चाहे वो कोई किसी भी रिलीजन का क्यों ना हो। तो बस यही चीज़ होनी चाहिए कि सब मिलकर इस फेस्टिवल को
सेलिब्रेट करें एकता के साथ में। तो बस यानी कौन सी डेट हो गई, 20 तारीख को ये इम्पॉर्टेंट डे मनाया जाता है। इसके बाद हम 22 दिसंबर की बात करते हैं, नेशनल मैथमेटिक्स डे, राष्ट्रीय गणित दिवस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डे। इस दिन देखिए इंडियन मैथमेटिकल जीनियस श्रीनिवास रामानुजन जी जो है उनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है। इस बार 137th जो है इनकी बर्थ एनिवर्सरी ऑब्जर्व की गई है। श्रीनिवास रामानुजन जी का जो बर्थ है वो हुआ था 22 दिसंबर 1887 को। वेरी इंपॉर्टेंट है ये डे, इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एंड इसकी थीम भी इम्पॉर्टेंट है जो है मैथमेटिक्स, द ब्रिज टू इनोवेशन एंड प्रोग्रेस। अब देखिए इस दिन को हमें याद भी करना है, तो कैसे करेंगे। क्रिसमस पे जैसे हम पहले सोच के चलते हैं, हम ना बजट बना के चलते हैं कि भाई हम इतना खर्चा करेंगे, लेकिन जब क्रिसमस हो जाता है तब हमें लगता है कि भाई खर्चा कितना हो गया है, बिल्कुल 2 गुना हो गया। फिर हम पूरी मैथमेटिक्स लगाते हैं, पूरा हिसाब लगाते हैं, तब हमें पता चलता है कि खर्चा हमने 2 गुना कर दिया, दुगना दुगना कर दिया। तो दुगना दुगना मतलब 22। तो इस तरह से फ्रेंड्स से हम याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है 23 दिसंबर को एक इम्पॉर्टेंट डे है, किसान दिवस। किसान दिवस दिन के दिन बर्थ एनिवर्सरी होती है चौधरी चरण सिंह जी की। चौधरी चरण सिंह जी की बात करें तो हमारी इंडिया के ये 5th प्राइम मिनिस्टर थे। ये इंपॉर्टेंट डे है फ्रेंड्स, काफ़ी ज़्यादा इसको याद रखिएगा, जो कि हम 23 दिसंबर को सेलिब्रेट करते हैं। इसे भी हम देखिए कैसे याद कर सकते हैं। जो किसान है ना देखिए, वो अपनी फसल के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, चाहे कितनी भी ठंड क्यों ना हो, है ना। वो कभी भी 23 में नहीं आते, 23 मतलब गुस्से में नहीं होते कि यार इतनी ठंड है हम काम नहीं कर सकते, ये वो कि इतनी भगवान ठंड क्यों कर। वो अपनी फसल के लिए उतना ही मेहनत करते हैं हमेशा। तो 23 से हम याद रखेंगे 23, ठंड के मौसम की में हम दिसंबर का मंथ रिलेट कर सकते हैं। इसके बाद देखिए 24 दिसंबर को नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे मनाया जाता है। कंज्यूमर के जो राइट्स हैं उसके बारे में उनको अवेयर करते हैं और सभी को इस दिन के बारे में जागरूक किया जाता है। अब कंज्यूमर को देखिए अपने राइट्स ज़रूर पता होने चाहिए, ताकि दो दुकानदार हैं जो शॉपकीपर उन्हें बेवकूफ़ ना बना सकें, 2 की चीज़ 4 में ना बता सकें। कि कुछ ऐसी सामान है जो बहुत सस्ता है लेकिन कंज्यूमर को नहीं पता, तो उनको बिल्कुल दुगने रेट में बता दिया, 2 की चीज़ 4 में बता दी। तो 24 दिसंबर को मनाती हैं नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे। 25 दिसंबर की बात करें, गुड गवर्नेंस डे, जिस दिन क्रिसमस होता है, जो हम पूरी हिंट ले रही हैं, उसी दिन मनाते हैं गुड गवर्नेंस डे यानी सुशासन दिवस। किसकी बर्थ एनिवर्सरी होती है, हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो है इस दिन मनाई जाती है फ्रेंड्स बर्थ एनिवर्सरी। इंपॉर्टेंट डे है कि जैसे क्रिसमस के दिन देखिए हम कहते हैं सभी चीज़ें गुड गुड होनी चाहिए, ऐसा बोल सकते हैं, तो गुड से याद रखो गुड गवर्नेंस डे। इस दिन की बात करें तो 2014 में जो है इस दिन को सेलिब्रेट करने की शुरुआत की गई थी 2014 से। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट डे। नेक्स्ट आता है 26 दिसंबर, वीर बाल दिवस। वीर बाल दिवस जो हम मनाते हैं, ये हम उस दिन ऑनर करते हैं साहिबजादास। कौन थे, गुरु गोबिंद सिंह जी के बेटे थे जोरावर सिंह एंड फतेह सिंह। उन्होंने जो है सिखिज़्म, जो सिख धर्म है देखिए, उसके प्रति जो है अपनी यंग एज में ही जो है अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर दिया था। तो उनको ऑनर करने के लिए, उनके सेक्रीफाइस को ऑनर करने के लिए 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाते हैं। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि वो बच्चे थे, बालक थे, तो उन्होंने तब भी इतना बड़ा सेक्रीफाइस किया। ये बात हमारे दिमाग में छप सी गई है, तो छप से 26 बनाएंगे, ठीक है, ताकि हमें याद रहे 26 दिसंबर को हम मनाते हैं वीर बाल दिवस। तो ये हमारे सभी इंपॉर्टेंट डेज हो गए आपके दिसंबर मंथ की, ठीक है फ्रेंड्स। डेज कंप्लीट हो गए हैं। थोड़े से मैं आप के लिए यहाँ पे क्वेश्चंस लेके आई हूँ, ताकि हम थोड़ा सा अपनी हिंट को रिवाइज कर लें। पहला क्वेश्चन देखिए है, नेशनल मैथमेटिक्स डे कब मनाया गया। तो गणित हम लगा रहे थे कि भाई कब लगा रहे थे कि भाई क्रिसमस पे खर्चा बहुत हो गया, हर चीज़ दुगनी दुगनी अमाउंट में खर्च हो गई है, तो दुगनी दुगनी से हमने बनाया था 22 दिसंबर, 2 करके दुगना दुगना खर्च हुआ है हर एक चीज़। नेशनल देखिए विजय दिवस बात करें तो ये हमें डायरेक्टली याद रखना है। विजय दिवस 16 दिसंबर को ये मनाया जाता है। इंडिया की विक्ट्री हो गई थी, जो वॉर चल रही थी, तो इंडिया ने जीत हासिल कर ली थी और बांग्लादेश को भी मुक्ति मिल गई थी, आपके लिए स्वतंत्रता मिल गई थी। वर्ल्ड सॉइल डे जो है कब मनाते हैं,
तो मिट्टी कैसी हो गई थी, देखो पूरी स्नो से भर गई थी, है ना। जहाँ टाइम पे मिट्टी सॉइल दिखती थी, अब वहाँ पे सिर्फ स्नो दिख रहा है। तो सब लोग क्या कर रहे हैं, उस स्नो में स्नोमैन बना रही हैं। और वॉलंटियर्स जो आए थे उन्होंने 5-5 का ग्रुप बनाया था, स्नोमैन बनाने का एक कॉम्पिटिशन रखा था। तो 5 दिसंबर को हमारे ये दोनों ही डेज आते हैं, वॉलंटियर डे और सॉइल डे। नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। अब हम एनर्जी कंजर्व क्यों कर रहे थे, ताकि क्रिसमस पे हम रात को बहुत धूमधाम से सेलिब्रेट करें, पार्टी करें, रात भर जागें, मज़े करें। तो उसके लिए हम अपनी एनर्जी दिन में बचा के चल रहे थे, दिन में हम 14 घंटे सो रहे थे। तो 14 दिसंबर को आता है नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे। तो अब देखिए कि बहुत इजी हो जाता है, थोड़ा सा हिंट मिल जाती है तो उस चीज़ को याद करना। किसान दिवस, किसान दिवस कैसे याद कर रहे थे हम, देखो ठंड में भी किसान बहुत मेहनत करते अपनी फसल के लिए, वो बिल्कुल भी 23 में नहीं आते, उनको बिल्कुल भी गुस्सा ऐसा नहीं आता। तो 23 यानी 23 दिसंबर को आता है किसान दिवस। चौधरी चरण सिंह जी की इस दिन होती है बर्थ एनिवर्सरी। व्हाट इज़ द थीम ऑफ इंडियन नेवी डे, वैसे इंडियन नेवी डे मनाते कब हैं, 4 दिसंबर को। इस बार इसकी थीम रही है स्ट्रेंथ एंड पावर थ्रू इनोवेशन एंड इंडिजेनाइजेशन। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन भी आ जाता है कि कोई भी इंपॉर्टेंट डे की ना आप लोगों से थीम पूछ सकते हैं। नेक्स्ट डे है वर्ल्ड एड्स डे। कब मनाते हैं, तो ये 1 दिसंबर को ही मनाते हैं। तो 1 तारीख ऑलवेज रिमेंबर रखनी है, या इस दिन हम ऐड देख रहे थे किसी दिन को जाने के लिए, किसी जगह जाने के लिए, ऐसे हमने इसको याद किया था। अब देखो यहाँ पे ह्यूमन राइट्स डे की जो है वो क्या पूछा है, विषय यानी थीम पूछी है। ह्यूमन राइट्स डे का जो है वो क्या थीम रहा है, देखो तो इस बार इसकी थीम क्या रही है, आवर राइट्स आवर फ्यूचर राइट नाउ। वैसे मनाते कब है ये, 10 दिसंबर को जो है वो मनाया जाता है ह्यूमन राइट्स डे। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइनॉरिटी राइट्स डे यानी अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाते हैं। चलिए एक क्वेश्चन आपके लिए रखते हैं, तो आप इसको टेस्ट क्वेश्चन समझिए। आप लोग ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में कि कब हम मनाते हैं माइनॉरिटी राइट्स डे, इंडिया में अल्पसंख्यक अधिकार दिवस किस दिन जो है मनाया गया है। तो ये क्वेश्चन हमने आपके लिए छोड़ा है, आप इसके आंसर मुझे कमेंट करके बताइए। सो इसी के साथ आज का हमारा ये इंपॉर्टेंट डेज और थीम्स का जो वीडियो है वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। आई होप सो आज का सेशन आपको बढ़िया लगा होगा, आपको ट्रिक्स जो है अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। सो फ्रेंड्स 2024 की आपकी जो भी पेंडिंग वीडियोस हैं, जैसे मंथली वाली वीडियोस हो गई हैं, वो एक एक करके हम आपको सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस लाते रहेंगे। और 2024 के रिवीजन सेशंस भी हम लेके आएंगे, क्योंकि अब आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होंगे ना, उसमें आपका पूरा 2024 का करंट अफेयर्स ज़रूर आएगा। तो उसे हमें रिवाइज़ करते चलना है, उसमें हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें और हमें सपोर्ट करते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।